गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं फ़िश फिले की फ्राइड फ़िश, जो कि मैंने लुलु से पैकेट ली थी सनसेट कंपनी की। और ये बहुत ही मज़े की डिलीशियस फ़िश है। आप लोग जाके बाय कर सकते हैं लुलु हाइपर मार्केट रियाद सिटी। इसको वॉश करके हमने इसको ड्राइंग मैंने कर दिया था, सारा पानी ड्राई किया था। मैंने इन फ़िश को, ये 3 पीसेस के फ़िश थे, फ़िश फिले आप बोल सकते हैं। ये बोनलेस है, इसमें कोई कांटा वांटा नहीं है। तो ये फ्रोज़न में आप लोग को अच्छे से मिल जाएंगे। अगर कोई अच्छी फ़िश आपको मिल रही है ना, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। आप फ्रेश भी ले सकते हैं। मैं हमेशा से फ़्रेश खाती आई हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं फ़्रेश तो मिल नहीं सकती, बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्रोज़न फ़िश को मैंने डीप फ्रोज़ कर दिया है। थोड़ा सा और रह गया है, लेकिन मैंने इसको अच्छे से वॉश किया है। और ये इसी तरह से आपकी फ़िले होती हैं। और आपने इसमें मसाला लगा के ओवरनाइट रख दें, या 6 से 7 घंटे के लिए इसमें मसाला लगाइए और फिर इसको फ़िश फ्राई करेगा। ठीक है, मैरिनेशन के बगैर आप फ़िश नहीं करिएगा फ्राई, ठीक है। और अगर आपको कोटिंग वाली चाहिए तो आप बाद में कोटिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको फ़िश का मसाला पूरा आपको सब तरकीब बताऊंगी, आप उसी को फॉलो करेगा, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। और दूसरी टिप मैं आपको दे देती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप ये जो फ़िश फ्राई मसाला जो है वो ऑयल में ना हो, तो आप एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है जी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, मैं 3 पीस बना रही हूँ, तो मैं डालूँगी 1.5 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा जी, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून, आप 3 हरी मिर्चें ले लें, इसका 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट बना लें, जैसा भी आपको आता है, ठीक है। मैंने इसमें करके बना लिया था अच्छे से। 1 टेबल स्पून, जितना स्पाइस आपको चाहिए उसके हिसाब से भी आप डाल सकते हैं हरी मिर्चें, क्योंकि ऑलरेडी स्पाइसेस डलेंगी, इसलिए 2 से 3 हरी मिर्च आप डाल सकते हैं। इसका पेस्ट बना लीजिएगा, ठीक है, कूट के इसको ऐसे करके, ठीक है जी। लेमन जूस मेरे पास है नहीं, अभी घर पे ख़त्म हो गया है, तो 1 to 2 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं। चलिए जी, वाइट विनेगर जाएगा 1 टेबल स्पून। अब हम सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप हस्बे ज़रूरत या टू द टेस्ट डालते हैं, या 1 टीस्पून डालते हैं, इट्स इनफ। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, मैंने ये क्रश कर दिया था साबुत धनिया को, आप डालिएगा 1.5 टेबल स्पून। चलिए जी, हम डालेंगे जो आपका चिली फ्लेक्स है, जितना स्पाइस आपको पसंद है 1 डाल दें, 1.5 डाल दें, क्योंकि मछली जो है वो स्पाइसी पसंद आती है, ठीक है। 1.5 ये डाल दिया। अच्छा जी, अब हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून इनफ। थोड़ा सा और डाल। अच्छा जी, ये अजवाइन के सीड्स हैं, 1/2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें, इसकी अच्छी खुशबू आ जाती है मछलियों में। चलिए जी, ज़ीरा पाउडर डालना है, भुने हुए जो होते हैं, तो भून कर आप उसका मसाला बना देगा। 1 टीस्पून ये जाएगा, थोड़ा सा और। अच्छा जी, हल्दी पाउडर डालना है 1/2 टीस्पून। अच्छा जी, सूखी मेथी जो होती है वो आपने 1 टीस्पून इसमें डालना है। 1 टीस्पून अब जाएगा गरम मसाला पाउडर। काली मिर्चों का पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। चलिए जी, इन चीज़ों को सबको पहले मसाला बना देना, फिर इसको अच्छे से मिक्स करके हमने मछली के ऊपर लगाना है। अगर कम पड़ जाए तो फिर से आप मसाला बना के लगा सकते हैं, इसे रेशियो सही। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करके, या आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं मछलियों में मसाला डालते हुए। तो मैंने इसको बस एक मसाले का तय बनाया है, फिर मैं हाथ से ना इसको मछलियों के ऊपर लगाऊंगी। और मछलियों में पानी नहीं होना चाहिए, इसको आप एक छन्नी में ड्राई करने के लिए रख दीजिएगा और फिर मसाला लगाइएगा, उसकी मैरिनेशन अच्छी होती है, ठीक है। आई होप आपको ये मसाला मज़ा अच्छा लग रहा होगा। चलिए जी, मैं आपको बताती हूँ कैसे लगाना है। अच्छा जी, ये देखिए, मैंने ये मछलियों को धो के इसको थोड़ा सा ना छन्नी में रख दिया था, तो थोड़े से अगर इसमें मॉइस्चर होगा तो निकल गया था।
अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला लगाते हैं जो हमने बनाया था, ठीक है, ये वाला। सब में लगाना है, आगे और पीछे दोनों जगह लगाना है। अगर आपको स्पाइस बहुत ज़्यादा पसंद है आप उसमें और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, वरना मैंने जो रेशियो बताया है आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर द स्पाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी स्पाइस नहीं खाई जाती, एक्स्ट्रा स्पाइसी। आप लोग फिर उसके साथ सॉस या कोई चटनी बना लें, ग्रीन चटनी बना लें। और इस तरह से ना हमने ये पूरे मछलियों में लगाना है। ग्लव पहन लीजिएगा कि ताकि आपके हाथों में मिर्ची ना लगे। मेरे पास शुक्र है ग्लव मुझे मिल गया था तो मैंने ये पहन लिया है। इसको मैं लगा के ना मैरिनेट करूँगी मछली को कम से कम। अभी ओवरनाइट अगर आपको रखने हैं तो आप ओवरनाइट रख लीजिएगा। मैं ओवरनाइट भी रख लूँगी इसको। खाने वाला होगा वो तो कुछ घंटों बाद हम खा भी लेंगे, कोई ऐसा बड़ा मुश्किल इशू नहीं है। 3-4 घंटे के लिए भी अगर आप मैरिनेट करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। बोनलेस फ़िश लीजिएगा। बोनलेस फ़िश की अपनी बात होती है, कांटे वाले ना हो उनको बोलें। पाकिस्तान में अगर आप हैं तो आप मुश्का या एक और मछलियाँ आती हैं वो ले लें, बहुत मज़े की होती हैं वो, ठीक है जी। अब इसको ना पलट के दूसरी साइड से भी लगा देते हैं। इस तरह से आपने सब मछलियों में लगानी है, ठीक है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। हो सकता है कोई भी नोटिफिकेशंस आप लोगों से मिस हो जाती हैं तो वो बेल जब आप दबाते हैं तो उससे आपके जो मेरी न्यू वीडियोस आती हैं तो फिर आपको नोटिफिकेशंस आ जाएगी खुद ब खुद, ठीक है। फिर आप उससे कोई भी वीडियो मिस भी नहीं होगी। अगर आप लोग को कोई मेरी वीडियो नहीं मिल रही है तो काइंडली आप लोग इसको कर दीजिएगा, ठीक है। इसको हम टर्न करते हैं और इसको भी टर्न करते हैं, ठीक है। आप इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रखिएगा, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में। ओ ठीक है क्या, इस तरह से आपने सब मछलियों में लगाना है। अगर आपके पास चाट मसाला है तो वो भी डाल दीजिएगा 1 टीस्पून। मेरे पास थी नहीं, भी नहीं है तो इट्स ओके, ऑप्शनल है। लेमन जूस नहीं है तो आप विनेगर डाल दें, है लेमन जूस तो वो भी लगा दें, डाल दें, ठीक है जी। ये आप लोग देख लें, मैंने ये मैरिनेट भी की है, मसाला लगा दिया है दोनों तरफ। इसको कहते हैं लाहौरी फ़िश फ्राई। तो ये होम मेड लाहौरी फ़िश फ्राई का मसाला है जो आप आराम से, घर में मसाले मौजूद होते हैं तो आप आराम से इसको बनाइए और घर में दावत में रखें या कभी भी सर्दियों के मौसम में बनाएं। वैसे समर्स में भी खाएं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप समर्स में सर्दियों में ही खाएं। आपने मछलियों को कम से कम हफ्ते में एक बार ज़रूर खाया करें, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, बाल अच्छे रहेंगे। और अगर वाइटामिन्स लेना है तो आप ओमेगा 3 फ़िश के जो आते हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ये देखिए सामने से दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने पूरे आगे और पीछे लेप लगानी है, ठीक है। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो काइंडली आप उसमें बनाइएगा। ग्रिल पैन है, ग्रिल पैन में बनाइए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो नॉन स्टिक फ्राई पैन में आपने इसको शैलो फ्राई करिएगा, क्योंकि लेकिन जब आप डीप फ्राई करते हैं ना इसके सारे जो मसाले होते हैं वो निकल जाते हैं। और अगर आपको इस तरह से फ्राई नहीं करनी और आप चाहते हैं कि आपका कोटिंग हो तो उसमें आप कोटिंग्स वगैरह इसके बाद लगा सकते हैं। बेसन की है या कोई भी ऐसी कोटिंग जो आपको चाहिए, लेकिन मैं नहीं लगाती क्योंकि कोटिंग वाली में मज़ा नहीं आता। मुझे इस तरह के मसाले वाले जो होते हैं ना फ्राइड फ़िश बहुत पसंद है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा इंशाल्लाह। तो जब मैं फ्राई करने लगूँगी तो मैं आपको ज़रूर उसकी लुक दिखाऊँगी इंशाल्लाह, ठीक है। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जी, फ़िश फ्राई के साथ हम बनाएंगे ग्रीन चटनी, तो इसको फॉलो करिएगा। नॉर्मल ग्रीन चटनी है कोई न्यू वेज़ नहीं है। अच्छा जी, हम डालेंगे हरी मिर्चें, जितनी स्पाइस आपको पसंद है आप हरी मिर्चें डाल दें। मैंने 3-4 लिए हैं। अच्छा जी, लहसुन की जवे आप 3 से 4 डाल दें, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, ठीक है। मैं 4 जवे लिए हैं।
हरी मिर्चें हो गई, हरी धनिया आप वॉश करके डाल दें, इसका सारा पेस्ट बनेगा, ठीक है। और हमने डालना है पुदीने और टमाटर। एक सेकेंड, पुदीना रखा हुआ है इधर, पुदीने ज़्यादा नहीं डालने, थोड़ा थोड़ा करके आप पुदीना डाल दें। और इसके साथ जाएंगी आपकी टमाटर, टमाटर का भी छोटा सा पीस, बहुत ज़्यादा नहीं, एक ये डाल दें और एक छोटा सा इस पर जाएगी अब नमक। नमक आप डाल दें कि हस्बे ज़रूरत, ठीक है, 1 टीस्पून डाल दें। चलिए, पानी की जब ज़रूरत होगी तो मैं डालूँगी, अभी पानी की ज़रूरत नहीं है। तो पहले चेक करते हैं इसको लगा के मशीन। कहाँ है ये? खाद से बना ये रॉक हो गया, ठीक है जी। ये निकाय का मैंने लिया था चॉपराइज़र, इसको देखते हैं, अगर इससे नहीं होगा तो मैं पैने डालूँगी। जैसे मुझे पता चल रहा है ना कि अभी नहीं हो रहा, अब थोड़ा सा पानी ऐसे नज़र आएगा ना, नहीं हो रहा, पीस नहीं रहा, तो आप 1 टेबल स्पून फिर चेक कर रहे हैं डाल के। ये देखें, इस तरह से पिसने के बाद ये इस तरह से हो जाएंगे। ये भी हमारी चटनी रेडी हो गई है और इसको हम सर्व करेंगे हमारी फ़िश फ्राई मसाला के साथ। अभी बस मैं इसको गर्म करने लगी हूँ, फिर हम फ्राई करते हैं। चलिए जी, ये मेरे मैरिनेट करके इसको फ्रिज में रखा हुआ था और हम इसको अब फ्राई करेंगे। आप ओवरनाइट भी मैरिनेशन कर सकते हैं या 4 से 5 घंटा आप वैसे ही मैरिनेट करके भी रख सकते हैं। जी, इसमें हम ऑयल डालते हैं। जी, हम इसमें तेल डालेंगे, शैलो फ्राई करेंगे वरना सारा मसाला निकल जाएगा। इसको गर्म होने दें, तेल थोड़ा गर्म हो जाए, फिर हम इसमें फ़िश फ्राई डालेंगे, मसाला वाला जो मैरिनेशन हुई थी। चलें जी, देख के ट्राई करते हैं मसाला ये डाल के फ़िश, क्योंकि अगर आपके पास पैन बड़ा है तो आप पैन से एक करके डाल दें। अपने बहुत ज़्यादा डीप नहीं करिएगा वरना सारे मसाले निकल आएंगे। इसमें 2 डाल सकते हैं या आराम आराम से एक करें। अच्छा जी, अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो काइंडली आप लोग एयर फ्रायर में बनाइए, ऑयल वगैरह यूज़ किए। मेरे पास अभी नहीं है तो इसलिए मैं फ्राई कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो उसमें भी आप अच्छे से ग्रिल कर सकते हैं फ़िश को, इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं होगी। आप बस उसमें ग्रिल को ब्रश करें ऑयल से, और मसाले में भी थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं आप, और उसको आप मसाले के साथ लगा के तरह से मैंने ये हमारी फ़िश फ्राई रेडी हो चुकी है। हमने बहुत अच्छे से इसको फ्राई किया है बोथ साइड से, और हम इसको सर्व करेंगे। जो ग्रीन चटनी मैंने बनाई है इसको ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी को और इन्जॉय करिएगा। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ इसको तोड़ के, ये देखिए कितनी अच्छे से गल गई है। इसका फीडबैक मैं आपको देती हूँ खा के, बहुत मज़े की लग रही है। जस्ट डू ट्राई दिस रेसिपी एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिलीज़, और दावत में भी रखें, बहुत मज़े की है। चलिए जी, हम लोग ने ऑर्डर किया फिर ये एक लोग की पिस्ताचियो कुल्फ़ी, बहुत मज़े की थी। इसके बाद तो आइसक्रीम बनता। The next day हमने क्या किया कि फ़िश तो हमने लास्ट नाइट एंजॉय किया था, फिर मैंने चपली बनाई थी कबाब। उसकी आप लोग रेसिपी देख सकते हैं मेरे लाइव स्ट्रीम में जाके, मैंने सारी चीज़ें सिखाई है। तो हम लोग यहाँ पर फ्रोज़न पराठे को बना रहे थे, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत अच्छी ब्रांड की है ये अलकबीर की। और ये मैंने चपली कबाब बनाई थी, ठीक है। आप उसकी रेसिपी देख लीजिएगा लाइव स्ट्रीम में जाके, मैंने लाइव
बनाई था सबके सामने। फिर हमने ये डिनर किया और चटनी जो घर पे बची हुई थी, वही जो कल वाली थी, वो हमने उसके साथ खाई। बहुत बहुत मज़े की। जी रात हो गई थी, रात के 12-1 बज रहा था। तो हम लोग वॉक करते करते मैंने देखा बिल्लियाँ जो थीं, इनको फीड किया गया था कैट फूड। यहाँ ज़्यादातर अरबी लोग ना कैट फूड्स देते हैं, इतनी तगड़ी हो रही हैं। फिर हम लोग गए मैकडॉनल्ड्स, ऐसे ही चले गए थे कि चलो कॉफ़ी पीते हैं। तो हमने आइसक्रीम भी ली, एक कोन, और हमने पी आइसड लाटे, स्पेनिश लाटे जो होती है, ठंडी वाली पी थी, हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने एंजॉय किया आइसड स्पेनिश लाटे। चलिए जी, मैं आपको ऊपर का एरिया दिखा रही हूँ साथ साथ। बड़ी अच्छी सिटिंग एरिया है यहाँ पर। आप यहाँ पर वाईफाई भी होते हैं और यहाँ पर आप आराम से इंजॉय भी कर सकते हैं। तो हम लोग 1-1.5 घंटा यहाँ पर बैठे हुए थे। और यहाँ पर तो प्ले स्टेशन भी था, जो कि पता नहीं चलता था कि नहीं चलता था, बट आई एंजॉयड मिड नाइट एज वेल। चलिए जी, फिर हमने वापस जाना था घर जाते जाते फिर हमने ये यहाँ से वॉक किया। हमारे घर का जो रास्ता था, मोहल्ला था, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू कमेंट, डू शेयर एंड गिव मी फीडबैक, और इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद माय न्यू वीडियो एंड न्यू व्लॉग। कीप enjoying my vlogs and keep supporting me. Thank you guys. Thanks for watching. Allah Hafiz.